नमस्कार। हर हर महादेव दोस्तों। क्या आपको पूजा करते समय आंखों से आंसू आने लगते हैं? तो इसका मतलब अब आप पर ईश्वर की कृपा होने वाली है। और जब हम पूजा या ध्यान करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होने लगती है, जिससे दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। पर आप कितने भी इस स्टेज में क्यों न हो, आपको बहुत अच्छा और फ्रेश महसूस होने लगता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में से अचानक आंसू आने लगते हैं या उन्हें अचानक से नींद आने लगती है। वास्तु के अनुसार इसका सीधा अर्थ है कि माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बनने वाली है। और साथ ही जब हम ईश्वर से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों से अचानक आंसू आने लगते हैं। पर इस ईश्वर की इस अनंत शक्ति का अनुभव करने लगते हैं और इस ईश्वर पर हमारा विश्वास और भी मजबूत होने लगता है। अगर आपको भी ईश्वर का ध्यान करते हुए संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा अब आप पर होने वाली है। तो आइए जानते हैं वो संकेत कौन कौन से हैं। पहली बार जब आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हों और अचानक ही आंखों से आंसू निकलने लगे तो इसे ईश्वर का संकेत माना गया है। आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन होने वाला है। पर से समय में आप ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं, क्योंकि ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं। परंतु ये ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो उस समय आपको ईश्वर से आपके जीवन के दुर्गम कष्टों के निवारण की प्रार्थना करनी है। साथ ही पूजा के समय आंखों से आंसू आते हैं तो इसका मतलब अब आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही हो और आपका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। दूसरी बात, जब आप पूजा करें और उस समय आपके सामने रखी दीपक या आरती की जोत अचानक से बढ़ जाए तो इसका मतलब ईश्वर आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। ऐसे समय में आपको ईश्वर की सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए और आपको आपकी मनोकामना बतानी चाहिए, क्योंकि जो ज्योति अग्नि होती है उसमें भगवान शिव शंकर का वास होता है। तीसरी बात, यदि आप पूजा करते समय देखते हैं कि आपके द्वारा लगाए गए अगरबत्तियां, धूप बत्ती का धुआं इस सूर्य देव की प्रतिमा की ओर जा रहे तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। और इसके साथ धूप बत्ती का धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करता है। वास्तु के अनुसार सुबह शाम धूप बत्ती जलाने से आर्थिक परेशानी भी दूर होती। चौथी बात, अगर आपने पूजा में ध्यान करने से पहले पूजा को ईश्वर की प्रतिमा पर चढ़ाया है और ध्यान व पूजा करते समय अगर वह फूल आपकी ओर गिरता है तो यह बड़ा ही सुख माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वे उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। पांचवी बात, अगर आप भगवान शिव की आरती या पूजा कर रहे हो और उसी समय अगर आपके दरवाजे पर गाया जाता है तो यह बड़ा ही सुख संकेत माना गया है। गाय के दरवाजे पर आकर रंभाने यानी बोलना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार यह दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए आपके द्वार पर खड़े हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी वो कुछ बातें जो आपको पूजा करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमेशा की तरह जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।